अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से मुझसे जब भी कोई महिला संवाद करती तो कहती कि 8 मार्च को आप क्या कीजिएगा। मैंने कहा 8 मार्च को निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे से संवाद करने से पहले एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे, बधाई देंगे। और आज दिन से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जोश में महिलाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। आशावादी हूँ और अभिलाषी हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का, जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। आज इस समन्वय को ढूंढती है, एक सोच को ढूंढते हैं और एक सोच का संचार भी करते हैं। आजकल जब चर्चा होती है शक्ति की अथवा शक्ति स्वरूपा की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि द एम्पावर्ड वुमन हु इज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। लेकिन मेरे देश की साधारण महिला की शक्ति का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब प्रतिभा की तरह मैं भी स्टेज से जुड़ी थी। और एक महिला से मेरा जब परिचय हुआ तो मैंने उस महिला से पूछा कि आज मंच पर आपका परिचय करवाऊं तो परिचय में क्या कहूं। उस महिला ने बेबाक तरीके से मुझसे कहा कि मेरा परिचय कहते वक्त बोलिएगा ज़रूर कि मैं वो औरत हूँ जिसने अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई। मैंने कहा इतना क्रूर तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता अपने ही इंट्रोडक्शन में। उसने कहा नहीं, बोलिएगा ज़रूर। एक साधारण गांव की महिला थी, पंजाब से थी, लेकिन उनकी कहानी दिल को छू गई और आज भी याद है। और हर महिला दिवस पर मैं उस महिला को याद इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर सही में शक्ति स्वरूपा का कोई उदाहरण देना है, एक ग्रामीण औरत का, तो मैं वो उदाहरण देती हूँ। आपकी अनुमति से उस महिला की बात आपको बतलाना चाहूँगी। मैंने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं कि आपका परिचय है कि आप वो माँ हैं जिसने अपने बेटी का कत्ल करने का प्रयास किया लेकिन विफल रही, तो उसने कहा कि नवंबर दिसंबर की ठंड में मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया और पति ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि अगर तीसरी भी बेटी हुई तो घर लौटना मत। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया और 2 दिन बाद जब भाई आया, मेरा अपना भाई मुझसे बोल गया कि जीजा जी से बात हो गई है, अगर तीसरी का निपटारा कर दो तो 2 बेटियों के साथ तुम घर पर रह सकती हो। निपटारे की क्या तैयारी थी? महिला से कहा गया कि तुम जब घर लौटोगी तो तीसरी को कुछ ऐसे तरीके से मारना कि पुलिस को शक ना हो। वो महिला अपनी 3 दिन की बेटी को लेकर घर लौटती है। शाम को ठंड में अपनी बेटी के बदन से वस्त्रों को उतारती है, खाट पर उसको छोड़ देती है और जाकर चौखट पर बैठ जाती है। उसने मुझे कहा, स्मृति जी, मुझे उस वक्त लगा कि रात को ठंड से बच्ची मर जाएगी, 3 दिन की है, सुबह उठ के मैं चिल्ला दूंगी, पुलिस भी जानती है लेकिन रफा दफा कर देगी मामला। बेटी की मौत का इंतजार करते करते वो चौखट पर सो गई और भोर होते होते जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा, मैं डरते डरते उस खाट के पास गई कि अब बच्चे का शरीर पड़ा होगा, अब चिल्लाने की बारी है। और उसने कहा कि मैंने जाकर पलंग के पास देखा कि मेरी बच्ची सर से लेकर पांव तक नीली थी बिल्कुल, लेकिन जिंदा थी। उसने कहा, उस दिन मैंने तय किया, स्मृति जी, अगर मेरी बेटी पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? कई लोगों को ये भ्रम है